हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की यूपीएसआई की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं अभिषेक राव आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अभियोदय कोचिंग क्लासेस में। तो आप सभी लोग यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ना मैं, ये सभी यूपीएसआई में कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो बहुत ही अच्छा लेवल रखेंगे क्वेश्चन का, ताकि आप सभी लोगों को हेल्प मिले आखिर यूपीएसआई में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, तो ये समझिए कि ये ऑफलाइन क्लास चल रही है और आप सभी लोगों के पास पेन कॉपी सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप सभी लोग सोच रहे हैं कि वीडियो चल रहा है और इसको एंजॉय करिए, लेकिन आपको जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उससे पहले आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और जो नहीं आते तो मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बताऊंगा कि किस मेथड पे ज्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन को रटना नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है और यही टीचर का मोटिवेशन। तो आप सभी लोग जितना ज्यादा प्यार देंगे उतना ही बेहतरीन हम आप सभी लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आज का पहला क्वेश्चन ये दिया गया है। यहाँ पे बोला गया कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। आप सभी लोग यूपीएसआई के अलावा भी अगर किसी एग्जाम में बैठोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते ही है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे बोला गया कि पहला पद दूसरे से संबंध है, तो आपने देखा कि मधुमक्खी और यहाँ पर झुंड, तो जिस प्रकार मधुमक्खी का संबंध झुंड से, उसी प्रकार सवार का संबंध किससे होगा। तो आप सभी लोग इसको तो बड़ा इजी तरीके से बता सकते हैं कि घुड़सवार दल जो होता है उसका संबंध किससे होगा, सवार से। तो आपको वैसे 4 ऑप्शंस दिए गए, ड्राइवर सवार का कोई संबंध बन रहा है, नहीं बन रहा, ऐसे आदमी और सवार का संबंध बन रहा है। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सिलेक्ट करेंगे वो क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर। ऐसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें तो इसमें बहुत ज्यादा ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इनमें आपको अगर नॉलेज होगी तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जैसे कि अगर आप सभी लोग ध्यान से देखें तो आप सभी लोगों को कुछ शब्द दिए गए, ईंट, ईट और सीमेंट और टेलीविजन और पेंट और बालू। अब इसमें पूछा क्या गया कि उस समूह से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शंस आप सभी लोगों को दिया गया। एक ऐसे ऑप्शंस को देखना है जो अन्य 3 ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट हो, और अन्य 3 ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट हमें एक ऐसे ऑप्शंस को देखना है, लेकिन जो तीनों डिफरेंट होंगे ना वो किसी न किसी ग्रुप में जरूर व्यवस्थित होंगे। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, बालू, ईंट और सीमेंट, कहीं ना कहीं ये एक ग्रुप बना है, लेकिन टेलीविजन बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको यही बताना था, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है कि एक ऐसे ऑप्शंस को देखना जो अन्य 3 ऑप्शन से बिल्कुल अलग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन था एनालॉजी, सेकंड क्वेश्चन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को इंग्लिश में बोलेंगे ऑड वन आउट। एक ऐसे ऑप्शंस को देखना है जो अन्य 3 ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया, जैसे ये सीरीज दी गई है और आप सभी लोग देखेंगे तो सीरीज में बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि सर ऑपरेशन समझ में नहीं आता कि ऑपरेशन किस तरीके से सॉल्व करना। तो जब भी मैं आप सभी लोगों को नंबर सीरीज टॉपिक वाइज भी पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आप लोगों को समझाऊंगी भाई क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ये क्वेश्चन दिया गया 56 139। जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप सभी लोगों को अक्सर क्या करना है कि 2 नंबर के बीच का गैप निकालिए, और 2 नंबर के बीच का गैप निकालेंगे तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। क्योंकि भाई यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखिए फॉरवर्ड फॉर्म में दिया गया, मतलब बढ़ते क्रम में दी गई है संख्या। तो 56 में और 139 का डिफरेंस कितना होगा। अगर मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर ध्यान से देखें तो आप सभी लोग यहाँ पर 139 और 56 का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब आई थिंक इसमें 83 का गैप है क्या। तो आप लोग यहाँ पर नोटिस करें 56 और यहाँ पर दिया गया 139। अगर आप लोग यहाँ पर इनके बीच का गैप देखेंगे तो 83, 6 और 3 कितना 9, और 8 और 5 कितना। ऐसे अगर आप सभी लोग यहाँ पर भी इसमें डिफरेंस देखेंगे 231 दिया गया, और यहाँ पर 332 दिया गया, और यहाँ पर 442 और क्वेश्चन था, ठीक है। तो इनके बीच का भी गैप निकालेंगे, ठीक है, और इसके बीच का भी गैप निकालेंगे। तो आप सभी लोगों को समझना है कि भाई गैप देखना है। तो भाई आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पर 83 और यहाँ पर कितना 92, ठीक है, 92 का गैप, इतना क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें गैप देखेंगे तो कितने का गैप है 101, 112 और 3, हाँ 101। अब आप सभी लोग गैप तो निकालते जाना है, ठीक है, इसका भी गैप निकालेंगे। तो आप सभी लोग यहाँ पर नोटिस करें कि 83 में मैंने कितना ऐड किया है यहाँ पर कि 92 हो जाएगा। तो 83 में मैंने यहाँ पर 9 ऐड किया, तो आप लोगों को कितना मिलेगा 92। ऐसे यहाँ पर भी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे +9 किया मैंने, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी +9 करेंगे तो देखना जो गैप आप लोग निकालेंगे वही मिलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 110,
ठीक है, 110 आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, 2 और 3 और 1 4 और यहाँ पर ऐसे यहाँ पर भी अगर आप +9 करेंगे तो भाई कितना मिलेगा, 119 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आप सभी लोग जब इसमें ऐड करेंगे तो भाई कितना मिलेगा आप लोगों को, तो चेक करेंगे तो यहाँ पर कितना 9 और 2 कितना 11 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 1 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है, और यहाँ पर कितना 561 ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो आप लोगों को 2 नंबर के बीच का गैप देखना है और आंसर आप लोगों को आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे ये बोला गया कि श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो सीरीज दी गई ये घटते क्रम में दी गई, क्या दी गई, घटते क्रम में दी गई ये सीरीज। अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया 4 2 7 और यहाँ पर 3 5 4, ये कुछ संख्याएं आप लोगों को दिया गया 275, देन यहाँ पर 190 और यहाँ पर 99 और क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इनके बीच का गैप निकालेंगे। देखो आप लोगों को जब भी क्वेश्चन बड़ी बड़ी संख्या है, जब छोटी संख्या मिलती है तो हमें ऑपरेशन समझना इजी होता है कि भाई इसमें हम एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवाइड। लेकिन जब बड़ी संख्या मिलती है ना तो हमें समझ में नहीं आता, तो आप लोग इनके बीच का गैप निकालिए। और गैप निकालेंगे ना 427 में अगर मैं 73 का यहाँ पर गैप आई देंगे है, यहाँ पर देखेंगे 7 में से 3 गया 4 और यहाँ पर 12 में से 7 गया 5 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या किया, -73 किया कि नहीं किया, ठीक है। ऐसे 354 में कितना माइनस किया जाए कि यहाँ पर ये 275 मिले, तो आप सभी लोगों को यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर क्या किया -79, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सभी लोगों को यहाँ पर देखना है कि भाई यहाँ पर 275 और 190, तो यहाँ पर कितने का गैप किया जाए ताकि आप लोगों को 190 या मतलब इनकी नंबरों के बीच गैप निकाल लीजिए 275 में से और 190 में। ये बोल रहा हूँ कि इन 2 नंबर का डिफरेंस निकालना, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पैटर्न जरूर अरेंज होगा। जब छोटी छोटी संख्या हो जाएंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई लॉजिक इसमें क्या लगा। अभी बड़ी संख्याओं में समझ में नहीं आता कि भाई लॉजिक क्या, तो आप सभी लोग इसमें से घटाएंगे ना तो भाई कितना बचेगा 5, ठीक है, 17 में से 9 जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें लॉजिक क्या लगा। जैसे यहाँ पर -85, ठीक, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या किया -73, तो तो यहाँ पर -6, यहाँ पर भी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा -6, ठीक, और यहाँ पर भी क्या है -6, तो 85 और 6 कितना होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसमें लॉजिक लगाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। 91, अब यहाँ पर -190 में और 91 जाएगा तो क्या 99 मिलेगा, और इसमें भी अगर -6 करेंगे तो 91, और ये देखो माइनस इसलिए जुड़ेगा और माइनस का निशान रहता है, तो 91 और यहाँ पर -97, और आप सभी लोगों को इसका आंसर देना है कितना बचेगा, तो 99 में माइनस, तो यहाँ पर 2 इज विल बी करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग और अक्सर पूछा ही जाता है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें लॉजिक समझना है कि यदि किसी विशिष्ट कोड भाषा में फेवरेट को ये लिखा जाता है और उस कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। आप लोगों को देखो कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो कोडिंग डिकोडिंग के बिना पेपर सेट ही नहीं किया जाता। आप लोगों को लॉजिक पता होना चाहिए कि इसमें प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, या पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है, ये सब लॉजिक हो सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। ये आप लोगों के माइंड में पहले से ही क्लियर होना चाहिए। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया फेवरेट, और दिस फेवरेट का कोड ये दिया गया। तो आप सभी लोग यहाँ पर नोटिस करें, मैंने यहाँ पर लिखा FAVOURITE, ठीक, ये दिया गया। अब आप सभी लोग यहाँ पर इसका कोड देखेंगे तो हमेशा लिखने का फॉर्मेट भी होता है। बहुत से स्टूडेंट्स इधर लिख देते, समझ में नहीं आता कि भाई क्या करना है। तो आप लोगों को इसका जो कोड होगा ना वो उसको नीचे लिखना है। जैसे G, यहाँ पर D दिया गया और इधर W दिया गया और इधर R, यहाँ पर V दिया गया, U दिया गया और J दिया गया और W दिया गया, F दिया गया। यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हो सकता है मैंने इसको थोड़ा छोटे फॉर्म में इसलिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, F की नंबर वैल्यू कितनी होती है 6, G की नंबर वैल्यू कितनी होती है 7। आप सभी लोगों ने नोटिस किया कि भाई इसमें क्या किया जाए। तो इसमें अगर मैं F में यहाँ पर G का रिलेशन बनाता हूँ तो इसमें क्या हुआ +1। अब A है यहाँ पर 1 और D की नंबर वैल्यू कितनी है 4। तो इसमें अगर मैंने रिलेशन बनाया तो भाई कितना होगा। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 1 और 4 दिया गया, मतलब यहाँ पर +3 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब आप सभी लोग यहाँ पर V की नंबर वैल्यू 22 और यहाँ पर कितना 23, तो इसमें भी क्या हो गया
+1। तो कहीं ऐसा तो नहीं है +1 +3 वाला लॉजिक लगाओ, तो चेक करते हैं। यहां पर देखो O और R, O की नंबर वैल्यू 15, R की नंबर वैल्यू 18, तो इसमें क्या हुआ +3। अभी U और V इसमें क्या हुआ +1, R और U इसमें भी क्या होगा +3। ठीक है, तो मतलब आप सभी लोगों ने यहाँ पर चेक किया, इसमें +1 और इसमें फिर +3 और इसमें +1, ये लॉजिक लगा। तो आप सभी लोगों को क्यों ना फिर इसमें लगाइए ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर MICROCHIP, तो इसमें अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो इसमें भी सेम लॉजिक आप सभी लोगों को लगाना है और इस क्वेश्चन का आंसर देखना। अब देखो यहाँ पर N, यहाँ पर Q, यहाँ पर N, यहाँ पर Q, यहाँ पर M है और M। अगर हमें पहला पता चल जाएगा, जैसे मैं +1 किया इसमें भी, तो इसमें भी +1 करूंगा तो N, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। क्लियर। अब देखो आप सभी लोग यहां पर क्या है L और इधर M और इधर L। I में +3 किया, 9 और 3 कितना होता है 12 होता है, और यहां पर क्या आना चाहिए L होना चाहिए, जबकि यहां पर क्या है M, तो ये तो हो नहीं सकता। क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने नहीं, आप लोग 2-3 लेटर्स को फाइंड करके आंसर बता सकते हैं। अब देखो यहाँ पर D है, यहाँ पर भी D दिया गया, U और P F, मतलब DUP, 2 ऑप्शंस बचे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग बिना देखे लॉजिक D यहाँ पे भी है, D यहाँ पर, तो 100% यहाँ पे D होगा। ऐसे यहाँ पर U है तो यहाँ पर भी U है, तो यहाँ पे U लिख दिया। ऑपरेशन ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग ऐड करके भी देखोगे यही मिलेगा। यहाँ पे P है, इधर भी P है, तो यहाँ पे भी P लिख दिया। लेकिन डिफरेंट कहाँ पर E है, इधर यहाँ पे क्या है F। अब यहाँ से पता चलेगा, तो यहाँ पे +1 +3 +1 +3 +1, और यहाँ पे क्या किया +3, तो यहाँ पे C की नंबर वैल्यू 3 होती है, 3 में 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 6, तो यहाँ पर क्या मिलना चाहिए F। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता नहीं हो सकता, आंसर होगा ऑप्शन डी। तो एग्जाम में इस तरीके से करना है, ये नहीं कि पूरा सॉल्व कर रहे लॉजिक लगा रहे +3 +3 +1 तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये जो क्वेश्चन दिया गया ना, ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया, और डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन पता नहीं है तो फिर आप लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत से लोग अभी पूर्व पश्चिम में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, या जब बहुत से लोगों को समय लगता है कि कहाँ दायां मुड़ना है, अगर क्वेश्चन में बोला गया कि दायां मुड़ना है तो दाएं सोचते हैं कि भाई दाएं मुड़ना है, तो फिर वो उनको टाइम लगता है। तो आप ये समझो कि क्वेश्चंस में जो डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया, आप अपने आप को कंसीडर करिए, इसमें करिए सॉल्व सभी लोग। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, रामू दक्षिण की तरफ एक बिंदु पर खड़ा है, ठीक है, वह 15 किलोमीटर सीधा चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है, दक्षिण की तरफ खड़ा हुआ है और सीधा चलता है, ठीक है। तो आप सभी लोग कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को यहाँ पर दिया गया, इस क्वेश्चन को देखें, एक बिंदु पर खड़ा, एक यहाँ पे खड़ा मान लो, और यहां से स्टार्ट करता है और कितना चलता है, वह 15 किलोमीटर सीधा चलता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया, फिर 12 किलोमीटर सीधा चलता है और अंत में दाएं मुड़ता है, 15 किलोमीटर सीधा चलता है। अब शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूरी पर खड़ा है, ठीक है। डायरेक्शन वैसे बतानी चाहिए इसमें, तो वैसे ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सभी लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ पे 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और फिर दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ जाता है और कितना चलता है 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर क्या बोला गया, अंत में फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और कितना चलता है 15 चलता है, मतलब इसी के लेवल में पहुंच जाएगा। तो आप लोगों को ये बताना वो शुरुआती बिंदु से ये शुरुआती पॉइंट है और यहाँ ये डिस्टेंस, तो यहाँ से ये डिस्टेंस बतानी है। तो आप सभी लोगों को पता है कितना होगा 12 किलोमीटर, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में समय लगा नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों से डायरेक्शन पूछने की थी, तो आप किसी भी एक पॉइंट से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आंसर तब भी वही आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दिक्कत तब आती जब डायरेक्शन भी पूछी जाए, तो बहुत से लोग जब डायरेक्शन को गलत कंसीडर कर लोगे तो हो सकता है उसमें गलत आ जाए, ठीक है। लेकिन आप किसी भी पॉइंट से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर आपको 12 किलोमीटर ही मिलेगा, चाहे आप इसको यहाँ से घुमा के भी सॉल्व कर दोगे ना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना क्या आंसर होगा। जैसे ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया, यहाँ पर बोला गया एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। मान लो एक पॉइंट है यहाँ, ठीक है, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर कितना 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है दक्षिण की ओर, ठीक है, 5 किलोमीटर चल गया, कितना, ठीक।
फिर क्या बोला गया, वो है दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, दायां मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर कितना मान लो यहाँ पर 10 किलोमीटर चल गया। आफ्टर फिर बोला गया फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दायां मुड़ा और 5 किलोमीटर चल गया। क्लियर। फिर क्या बोला गया, वो है अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना चाहिए। ये घर था उसका, ठीक है, क्या था, ये होम था या हाउस था, और यहां से इसने चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ से उसको घर जाना है, ठीक। अब जब घर जाना है तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए ये डिस्टेंस कितनी, 10, तो यहाँ पे भी 10, लेकिन इसमें डिस्टेंस नहीं पूछेगी, इसमें डायरेक्शन पूछेगी। तो ये पूछा गया कि पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना चाहिए। तो भाई ये दिशा कौन सी है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, साउथ, ये क्या है, ईस्ट, ये क्या है, वेस्ट। तो ये डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखो आप सभी लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है क्या, ये तो ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं, इसको स्किप करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन था ना, 5 किलोमीटर वाला था, सेम ही तो क्वेश्चन है। एक आदमी अपने 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, उसमें क्या था, हाँ डिफरेंस है, सेम नहीं है। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, उत्तर दिशा की ओर चलता है। मान लो कि ये एक पॉइंट है और यहां से चलना स्टार्ट करता है और कितना 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, ठीक है। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए डायरेक्शन, ये क्या, नॉर्थ। क्वेश्चन देखो एग्जाम में समय नहीं मिलता, आपको पता होना चाहिए, ये साउथ, ये क्या है, ईस्ट, ये क्या है, वेस्ट, खत्म। अब ये बोला गया कि भाई 5 किलोमीटर उत्तर, तो यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर जा रहा है, उत्तर दिशा में जाता है, वो बाएं मुड़ता है, ठीक है। आपने देखो मैंने क्या बोला था कि अपने आप को कंसीडर करोगे, आप जैसे यहाँ पे पहुंचे तो ये क्या आप कर रहा है, ये क्या है, लेफ्ट, तो आप उसने क्या बोला, लेफ्ट, बाएं मुड़ता, तो यहाँ से कंसीडर, और यहाँ पर कितना चल गया, 10 किलोमीटर चलता है, ठीक। फिर क्या बोला गया, तथा फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है घर पहुंचने के लिए किस दिशा में। तो यहां से ये घर था इसका, तो यहां से आपको बताना है ये डायरेक्शन, तब भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पूर्व, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया गया ब्लड रिलेशन का। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है जब इशारे वाले क्वेश्चंस होते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक बनता कहानी के आधार पे, दूसरा बनता इशारा वाले क्वेश्चन, और तीसरा बनता कोडिंग के आधार पे। और इसके अलावा कोई एग्जामिनर की औकात नहीं कि बना दे क्वेश्चन, क्योंकि भाई 3 ही टाइप होते हैं। अब आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है ना एक कहानी टाइप में, उसमें बोला जाता है कि भाई इसका संबंध पूछा जाता है कि एक पजल बेच दिया जाता है, ये है पॉइंटिंग वाला, मतलब कहीं ना कहीं कोई महिला या पुरुष किसी महिला की तरफ या पुरुष की तरफ इशारा करते हुए रिलेशन बताता है, तो आप सभी लोगों को बताता है। जैसे यहाँ पे बोला गया एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, मान लो ये महिला है। और क्वेश्चंस, इशारे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक्स ये है कि जहां पर भी मेरा देखे मेरी देखे, क्वेश्चंस की बाहर से शुरुआत करते हैं। अगर मेरा और मेरी से बहुत ज्यादा रिलेशन दिया गया हो, लेकिन इस क्वेश्चंस में मेरा और मेरी कहीं दिख रहा है, देखो यहाँ मेरी माँ, तो ज्यादा रिलेशन दिया नहीं गया, इसलिए अब हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा वहां से रिलेशन निकालेंगे। जैसे यहाँ पे बोला गया एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, किसकी तरफ, पुरुष, तो पुरुष है तो मैंने प्लस बना दिया, ठीक। प्लस जो होता है वो पुरुष को रिप्रेजेंट करता है, माइनस जो होता है महिला को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन किसी किताबों में आप सभी लोगों को सर्किल और यहाँ पर ये इस तरीके का साइन भी मिलेगा, तो कंफ्यूज होना नहीं। अब बोला गया पुरुष की तरफ इशारा किया कि उसकी माँ, मतलब पुरुष की माँ एक जनरेशन ऊपर, और माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि महिला है। उसकी माँ की माँ, तो फिर यहाँ पर एक जनरेशन और ऊपर, माँ की इकलौती बेटी, ठीक है, ये इकलौती बेटी है, इसकी बहन नहीं है, क्योंकि इकलौती शब्द बोला गया, ठीक। इकलौती बेटी मेरी माँ है, कौन, किसकी, महिला की, महिला ने कहा, तो ये महिला है और महिला की माँ। और अब आप सभी लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे तो पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो ये क्या है, सेम जनरेशन, और सेम जनरेशन में पुरुष कौन हो गया, इसका भाई हो गया ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सेम जनरेशन में भाई हो सकता है, ठीक है, पति हो सकता है, कजिन हो सकता है, ये सेम जनरेशन है। तो यहाँ पर तो किसका रिलेशन बनना, भाई का, तो ये जो पुरुष है ये क्या होगा, महिला का भाई, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर।
ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है क्या आंसर होगा। जैसे आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से आप सभी लोग, यहां पर अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोगों को, जब भी ये मैंने क्या बोला था कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस 3 टाइप के बनते हैं, एक बनेगा पजल, दूसरा बनेगा पॉइंटिंग, पॉइंटिंग वाला डिस्कस कर चुके हैं, ये बनता है कोडेड, इनको बोलते हैं कोडिंग के आधार पे क्वेश्चंस। कोडिंग का क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो प्लस है ना ये कौन से रिलेशन को दर्शा रहा है, पिता को, जो माइनस है ना वो किसके रिलेशन, माता को दर्शा रहा है। देन यहाँ पर ये स्टार जो है वो बहन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर जो डिवाइड है वो भाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ये समीकरण फॉर्म में दिया गया है, क्या दिया गया, m दिया गया और यहाँ पर क्या दिया गया, माइनस दिया गया n और यहाँ पर स्टार दिया गया और यहाँ पर o ऑब्लिक इस तरीके से। अब देखो आप सभी लोगों को पता है कि प्लस जो है वो क्या है, पिता है, और सभी ध्यान नोटिस करना ए का ही रिलेशन दिया गया, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया m माइनस n और a माइनस बी का मतलब क्या है, a जो है वो b की माता है, तो यहाँ पर m माइनस n का मतलब क्या है, m जो है वो किसकी माता हो जाएगी, n की। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि m जो है वो माँ है किसकी, m जो माँ है n की। अब आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे n स्टार o, n जो है वो बहन है किसकी, o की, ठीक है, और o ऑब्लिक p दिया गया तो यहाँ पे भाई का रिलेशन बनेगा, o जो है वो भाई है किसका, p का। o का m से संबंध बताना है, o का m से संबंध बताना है, o जो है वो पुत्र होगा, हाँ ये है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ m का यहाँ पर ये बेटी है और ये पुत्र, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। यदि शब्द वर्नाकुलर के बाएं सिरे से शुरू करते हुए, ठीक है, हर दूसरे अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक, बाकी सभी अक्षरों को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, फिर बने हुए नए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है, अच्छा ठीक है, मतलब बदल दिया जाता है, तो दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर क्या होता होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता तो चले कि भाई कितने लोग देख रहे हैं, क्या है, ठीक है। और कमेंट तो बाद में करना है, लेकिन अभी पढ़िए। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ें। इस क्वेश्चन में बोला गया ये वर्नाकुलर के बाएं सिरे से शुरू करते हुए हर दूसरे अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है और बाकी सभी अक्षरों को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, ये लिखा है VERNACULAR, ठीक। ये क्या होता है, बहुत से लोगों को यही नहीं पता होगा, राइट, ये क्या होता है, लेफ्ट। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो यहाँ पे बोला गया बाएं सिरे से शुरू करते हुए, बाएं सिरे से शुरू करते हुए हर दूसरे अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, हर दूसरे अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और बाकी सभी अक्षरों को छोटे में लिखा जाता है, ये सब छोटे में आएंगे। अब देखो यहाँ पर V लिख दिया मैंने, ये क्या है E, यहाँ पे R बड़ा रहेगा, N जो है वो छोटा हो जाएगा, A जो है वो बड़ा हो जाएगा, C जो है वो छोटा हो जाएगा, U जो है वो बड़ा हो जाएगा और L जो है वो छोटा हो जाएगा, A बड़ा हो जाएगा, R छोटा हो जाएगा, यही बोला गया, ठीक है। अब क्या बोला गया, और बने हुए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है, ठीक है, बदल दिया मैंने, मान लो कि यहाँ पे रिवर्स लिखा RALUCCEV। फिर क्या बोलेगा, तो दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर क्या होगा, दाईं ओर से तीसरा 3 और 5 और 3 कितना होता है, 8, ठीक है, मान लो 8, ठीक है, तो 8वां अक्षर बताना है, दाएं से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 L। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा, देखो ये आई ना, ऑप्शन डी ऐसे,
क्योंकि आप लोगों को ये बोला गया दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाद, तो दाईं ओर से तीसरा और अलग अलग डायरेक्शन दी गई, इसलिए क्या जोड़ेगा, ये जुड़ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा। रैंकिंग में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, तो रैंकिंग में क्या करेंगे, 3 और 5 कितना होता है, 8, और आपको दाएं से बता देना है 8। अगर आप वैसे भी काउंट करोगे तो दाएं से तीसरा, 1 2 3 तीसरा, उसके बाद लेफ्ट साइड जाना है, क्योंकि बोला गया बाईं ओर 5वां, तो 5वां अक्षर निकालेंगे, 1 2 3 4 5, तब भी आ रहा है। कॉन्सेप्ट से भी कर लो, ट्रिक से भी सॉल्व कर लो, आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में बोला गया, मान ले एक क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को, एक शब्द दिया गया है और शब्द के पहले और दूसरे अक्षर का स्थान बदल दिया जाए, पहले और दूसरे अक्षर का स्थान बदल दिया जाए, इसी तरीके से तीसरे और चौथे का, पांचवें और छठे का, और बाकी के अक्षरों का सभी स्थान बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने नए शब्द में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 10वां होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और पूरी कंडीशन अप्लाई करिए। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया ना, INCOMPREHENSIBLE बोला गया है पहले और दूसरे अक्षर का स्थान बदल दिया जाए। ठीक है, स्थान बदल देना है, मतलब आपस में उसके स्थान को आपस में बदल देना है। ठीक, अब बदल दिया, एन किधर आ जाएगा, ये हो गया, और आई जो है ये। ठीक है, ओ यहाँ पे आ गया और सी जो है वो इधर आ गया, पी इधर आ गया, एम जो है वो इधर आ गया, ई यहाँ पे आ गया, आर इधर चला गया, ई यहाँ पर आ गया, एच इधर चला गया, एस यहाँ पर आ गया, एन वहाँ चला गया, और बी इधर आ गया, आई यहाँ पे आ गया, ई इधर आ गया, और एल इधर चला गया। अब देखो ये दिया गया, अब बोला गया कौन सा अक्षर बाईं ओर से 10वां बताना। ये राइट होता है और ये क्या होता है, लेफ्ट होता है, और लेफ्ट से आप सभी लोगों को क्या बताना है, 10वां बताना। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बोलते हैं वेन आरेख। ठीक, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, देखो आप सभी लोग यहाँ पे मोस्टली जो फोकस किया जा रहा है वो यूपीएसआई के क्वेश्चंस पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एग्जाम भी नजदीक है। तो यूपीएसआई और यूपीएसआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तभी आप सभी लोग यूपीएसआई में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मेहनत करने का वक्त आ चुका है। और मैं ये चाहता हूँ कि बहुत से लोग बोलते कि बहुत से लोग क्या होता है कि हार मान लेते कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जीवन में हर एक छोटा सा प्रयास भी ना कामयाबी की ओर ले जाता है। तो इसलिए आप सभी लोग छोटे छोटे परिवर्तन अपने अंदर लेकर आओगे तो आपको खुद पता नहीं चलेगा और आप वाकई में बहुत अच्छा कर लेंगे। इसलिए किसी की बातों में नहीं आइए। ठीक है, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, इसके साथ साथ विश्वास थोड़ा अभ्युदय कोचिंग पे भी रखिए, और उसके साथ साथ फिर अभिषेक सर तो आपके साथ है। तो इसलिए आप सभी लोगों को विश्वास बना के रखना, और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप लोगों ने सही तरीके से तैयारी की तो आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया, उसमें क्या पूछा गया कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन पुरुषों को दर्शाती है जो केवल लेखक और शिक्षक है। आपने देखा लेखक और शिक्षक, तो ट्राइंगल के अंदर नंबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर के अंदर होना चाहिए, मतलब इसके अंदर होना चाहिए और ये यहां पर होना चाहिए। ठीक, क्या बताना, पुरुषों की संख्या, और पुरुष भी मतलब पुरुषों की संख्या, ये पुरुष है, बाकी आप सभी लोगों से मतलब नहीं है और कुछ भी। तो हमें एक ऐसे नंबर को देखना जो तीनों में प्रेजेंट हो। अब तीनों में प्रेजेंट कौन सा है, 1, क्योंकि भाई देखो ट्रायंगल में भी प्रेजेंट है, स्क्वायर में भी प्रेजेंट है और रेक्टेंगल में भी। तो हमें तीनों चीज यहां पर देखनी थी, पुरुष, लेखक, शिक्षक। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनमें तो समय लगता ही नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो इसमें कुछ शब्द दिए गए, मांस भक्षी और शेर और खरगोश। तो आप सभी लोगों को सबको पता है कि भाई शेर को क्या पसंद है, ठीक है।
अगर आप शेर के पास जाओगे तो वो आपको ही पसंद करेगा, लुक वाइज नहीं, खाने में, ठीक है। इसलिए शेर जो है वो मांसभक्षी। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो शेर इसके अंदर आ जाएगा। तो और खरगोश का इससे कोई मतलब नहीं है, तो खरगोश अलग बनेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये रिलेशन बनेगा, ये शेर हो जाएगा, ये पूरा जो है सर्किल ये मांसभक्षी आ जाएगा, और यहाँ पर ये है खरगोश। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लॉजिक समझेंगे इसमें क्या लॉजिक है। अच्छा, ये तो डायरेक्ट आप सभी लोगों को कुछ नहीं है इसमें, तो सीधा सीधा दिया गया है वैल्यू और इस समीकरण में रखना और बॉड मास लगाना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी फोर ब्रैकेट्स ऑफ बॉड मास, बी ओ डी, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर आप सभी लोग देखें ये समीकरण दिया गया हैश और गुणा और यहाँ पर सी कॉपीराइट और यहाँ पर डिवाइड और ये साइन आप लोगों को कुछ दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दी गई 10, तो 10 गुणा और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दी गई 28, तो 28, ठीक। डिवाइड करेंगे, डिवाइड क्या है, डिवाइड इसके बाद क्या है एंड, एंड की वैल्यू क्या दी गई है 7 और प्लस, प्लस तो प्लस लिखेंगे और इसका क्या दिया गया वैल्यू 5 माइनस परसेंटेज की क्या दी गई 8। इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, बॉड मास अप्लाई करते हैं। बॉड मास बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे पहले डिवीजन वाले को पोर्शन को सॉल्व करेंगे। बहुत से लोग प्लस कर देते, माइनस कर देते, गुणा कर देते, उनका आंसर अलग आता है और एग्जामिनर भी इतना स्मार्ट है कि जो आप आंसर निकालोगे वो ऑप्शन में मिलेगा। फिर आपको लगेगा मैंने सही किया और आप लोग सिलेक्ट करके आओगे, और जब रिजल्ट आता है आंसर की आती है तो आप लोग चेक करते हैं अरे यार ये तो सिली मिस्टेक, मतलब सही से अगर ध्यान से पढ़ लेते तो हो सकता है वो क्वेश्चन सही, क्योंकि देखो क्वेश्चन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा नंबर तो बराबर दे रहा है ना, इसलिए ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिवीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा 7 चौको 28, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 4 का गुणा 10 से करेंगे तो 40 मिलेगा, ठीक है। 40 और 5 कितना हो जाएगा, ठीक है, 40 और 5 45, 45 में से 8 जाएगा, ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको 37। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 37, ठीक है। समझ में आ गया सभी लोगों को, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 37। किया क्या 28 सबसे पहले डिवीजन लिखा है तो 7 चौको 28, 4 बचा और फिर मल्टीप्लीकेशन जो 4 आएगा इसका गुणा 10 से किया 40 और 5 ऐड कर दिया 45 माइनस 8। क्यों हम 2 स्टेप को लेके फालतू का टाइम वेस्ट करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई हमें जानना लिखने ये बोर्ड की परीक्षाएं थोड़ी है कि हम स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करेंगे और जिससे हमें नंबर मिलेगा और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। उसको नहीं पता, एग्जामिनर को नहीं पता कि भाई आपने क्या किया, ये उससे इसको इससे कोई मतलब नहीं है, आंसर से मतलब है, उसका तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, वो भी करेक्ट होना चाहिए। हाँ मान सकता हूँ कि बोर्ड परीक्षा दे रहे हो तो स्टेप बढ़ाने से नंबर मिल सकते हैं, लेकिन इसमें स्टेप कम करने से आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। अब क्या करें, यही है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं क्या आंसर होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में बोला गया यू एफ के ठीक दाएं बैठा है और यहाँ पे बोला गया यू 3 स्थान दाईं ओर चला जाता है और एफ 8 स्थान बाईं ओर जाता है और वे दोनों छोर पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी थी, तो बताओ कितनी होगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करिए आप सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी लोग यहाँ पे मान लो कि ये यू एफ के ठीक दाएं बैठा है, यू जो है वो एफ के ठीक दाएं बैठा है। मान लो एफ ये है और हमें यू को उसके यू जो है वो एफ के ठीक, तो यू को इधर बैठेगा कि नहीं बैठेगा, क्योंकि ये दायां है। जब भी डायरेक्शन ना मान के हम हर एक पर्सन को नॉर्थ में ही बैठाते हैं हमेशा, कि वो उसका चेहरा नॉर्थ में है और उसी हिसाब से हम डायरेक्शन मानते हैं। तो यहाँ पे एफ है और यहाँ पे यू। अब यू 3 स्थान दाईं ओर चला जाता है, यू जो है वो 3 स्थान दाईं ओर चला जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मान लो कि 3 स्थान इधर चला गया, दाईं ओर चला जाता है, यू इधर आ गया और ये छोर पे पहुंच गया, और एफ जो है वो 8 स्थान बाईं ओर चला जाता है, एफ इधर आ गया और ये छोर पे पहुंच गया, मतलब एक एंड पॉइंट पे पहुंच गया। आप सभी लोगों को ये बताना है कि कितने लोग, तो भाई ये 8 स्थान आगे पहुंच गए, ये तो बोला कि 8 स्थान बाईं ओर चला जाता है, 8 स्थान, तो ये +8 और ये
1 कौन ऐड करेगा, ये 1 इसकी पोजीशन और प्लस, मतलब ऐड करो इसमें आपस में जोड़ो कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 8 और 2 10 13, 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख लिया जाए कि भाई देखते ही आंसर आ रहा है ऐसे क्वेश्चंस को। अगर इसमें क्वेश्चन में समय लग रहा है तो फिर तो ये समझो कि कहीं ना कहीं आपके गड़बड़ है स्टडी। ठीक है, आप अगर इसमें ऐसे क्वेश्चन में समय लगा रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या बोलेंगे 35 और यहाँ पे क्या दिया गया 4। इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, 5 और 3 8 होता है ना, 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 से क्या मिलेगा 4। तो यहाँ पे भी सॉल्व करो ना, 4 और प्लस 6, क्योंकि 46 दिया गया था, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 और 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, वह विकल्प चुने जो दिए गए विकल्पों में से एक असंगत शब्द संख्या अक्षर युग्म। ये भी क्या क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को देखना जो अन्य 3 ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट हो। तो आप सभी लोगों को ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया, राइस दिया गया, बनाना दिया गया, वाटर दिया गया, कुकीज दिया गया। ठीक है, मान सकते हैं कि भाई आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो कि कुकीज और बनाना, राइस, ये सब खाने पीने की चीजें देख के आप लोगों को भूख लगाई होगी, लेकिन 30 क्वेश्चन अपने को डिस्कस करने हैं, तो 30 क्वेश्चन के बाद खा पी लेना जो भी। लेकिन आप सभी लोगों को हमें एक ऐसे ऑप्शंस को देखना जो अन्य 3 ऑप्शन से बिल्कुल अलग हो। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, राइस, बनाना और कुकीज और वाटर। तो वाटर क्या है, पेय पदार्थ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ये तो बोलोगे क्या सर क्वेश्चन करा रहे, तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो कराने पड़ेंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन दिया गया, डाइस का क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पढ़िए और आंसर दीजिए। थोड़ा सा समय आप लोगों को दे देता हूं ताकि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पढ़िए क्वेश्चन में, यहाँ पर बोला गया 2 3 के सन्निकट हैं, 3 1 के विपरीत है, 5 4 के विपरीत है, 6 3 के सन्निकट। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को बताना है क्या आंसर होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए ना, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या बोला गया, देखो पहला और चौथा लिखे जिसमें नंबर कॉमन है। क्या नंबर कॉमन है, 3 और 3। ठीक है, 3। यहाँ पे बोला गया 2 जो है उसके पड़ोसी हैं, विपरीत नहीं है। तो पड़ोसी जो होते ना, वो ना तो कभी लाइन टच करते ना कभी पॉइंट टच करते। सन्निकट जो होते वो लाइन टच करेंगे, पॉइंट टच करेंगे। तो यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे बोला गया 6 3 के सन्निकट है, तो भाई 6 इधर होगा कि नहीं होगा। अब क्या बोला गया, 3 1 के विपरीत है, 3 1 के विपरीत है, तो आप सभी लोगों को विपरीत यहाँ पे 1 रख दोगे ना तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये लाइन टच करेगा, तो हमें 3 का विपरीत बनाना, तो यहाँ पे 1 होगा। अभी क्या बोला गया 5 4 के विपरीत है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 5 और 4 इधर पे कंसीडर करेंगे, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो विपरीत हम कैसे निकालते हैं, मतलब जस्ट उसके सामने एक मतलब एक फेस को छोड़कर, तो ये विपरीत हो गया। अब इसमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट निश्चित रूप से सत्य है, ये आंसर आप सभी लोगों को बताना है। 3 जो है वो 2 और 6 के बीच में, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया 2 और 6 के सन्निकट नहीं है, 2 जो है वो 4 और 3 के बीच में नहीं है, इसलिए ये गलत, ये गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को थोड़ा सा समय कम लगना चाहिए, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। ये क्वेश्चन दिया गया, इसको पूरा पढ़ना है, इसलिए स्पीड में पढ़ना सीखिए। बहुत से लोग पढ़ते हैं भाई, आराम से पढ़ते रहेंगे, तो एग्जामिनर भाई जब क्वेश्चन इस तरीके से दे रहा है, तो आपको ये नहीं कि यहाँ पे आराम से पढ़ रहे हैं। तो बाकी अगर आप सभी लोग देखो, एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रेटजी होती है। एग्जाम क्रैक कैसे करेंगे, एग्जाम क्रैक करने में क्या है कि जितना कम समय लगाओगे उतना ही सफलता मिलेगी, उतना ही अच्छे से प्रॉपर क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन पे आपने 5 मिनट या 4 मिनट वेस्ट किए, तो 100% कोई ना कोई क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। हर एक क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन वाइज ही समय आपको दिया जाता है।
ठीक, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पे बोला गया हाथी, एक गद्दांश दिया गया, ठीक है। हाथी जिस मजबूत संवेदना के लिए जाने जाते हैं वह उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस के लिए अप्रत्यक्ष प्रदान के रूप में साबित हुआ। ये पशु जिले में अजमा के वनों में छिपे पदार्थ लाहन को ढूंढते हैं, जो शराब के निस्बत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पदार्थ है, उसे नष्ट कर देते हैं। ठीक है, हाथी जिस लिए जाने जाते हैं उत्तराखंड की उधर कारोबार पर अंकुश लगाने की पुलिस के लिए अप्रत्यक्ष प्रदान के रूप में साबित हुआ। ठीक है, ये पशु जिले में अजमा के वनों में छिपे पदार्थ लाहन को ढूंढते हैं, जो शराब के निष्पन्न के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पदार्थ है, और उसे नष्ट कर देते हैं। ठीक है, लाहन को बैरल एवं पॉलीथीन बैग में सील कर दिया जाता है और कमीरण के लिए 4 से 5 दिनों के लिए दावा किया जाता है। और ताकमा थाने के निरीक्षक योगेश उपाध्याय ने कहा कि हाथी इस पदार्थ को सूंघकर उस स्थान पर पहुंचते हैं और शराब का सेवन करने के लिए बैरल को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि कुछ व्यापारी पेड़ों के ऊपर मचानों पर बैरल रखते हैं, परंतु पुलिस द्वारा उन्हें आसानी से देखा जा सकता है। योगेश उपाध्याय निरीक्षक ने कहा कि हमने पिछले 2-3 महीनों में हजारों लीटर लाहन को नष्ट किया है, वे मचानों पर बैरल में संग्रहित थे। उन्होंने कहा बदमाश लाहन के बैरल को हाथियों से दूर रखने के लिए पेड़ों पर रखते हैं। हाथी इस पदार्थ का सेवन करने के लिए इन्हें ढूंढते हैं और बैरल को नष्ट कर देते हैं, जिससे शराब बनाने वालों को भारी नुकसान होता है और हाथी व्यापार पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हाथियों के कारण लाहन निर्माताओं को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये तो बहुत सिंपल चीज है बिल्कुल, क्योंकि पूरा पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे हाथी व्यापार पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण निभा रहा है, भूमिका निभा रहा है। तो आप सभी लोग यहाँ पे इस क्वेश्चंस में देखना कि ABCD में इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर करना है। इसको क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इस क्वेश्चंस का राइट आंसर करेंगे। ठीक है, तो इसको पूरा गद्दांश पढ़ेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन निश्चित रूप से सत्य है, तो इसके लिए इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा, कथन निश्चित रूप से सत्य है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे निश्चित हमें पता चल रहा है हाथी कर क्या है, और यहाँ पे कथन में यही बोला गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शंस कभी कभी जल्दबाजी में सी जो है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। यह भी क्या दिया गया? पूर्व अनुमान, मतलब आप सभी लोगों को ये जो क्वेश्चन दिया गया अजम्पशन बोलते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन, मतलब आपने क्या कल्पना की। जैसे यहाँ पे बोला गया कथन में कि आजकल महिलाओं का उत्पीड़न सार्वजनिक रूप से दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, ये बोला गया। अब पूर्व अनुमान, फर्स्ट बोला गया मीडिया मसलन इंटरनेट तक सुलभ पहुंच का परिणाम है कि युवाओं का मन भ्रष्ट हो रहा है। अब ये बोला गया कि भाई मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, कि इससे युवाओं का मन भ्रष्ट हो रहा है। देखो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई सोशल मीडिया यूज नहीं करना है, कहीं ये कहीं वो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये बोला गया मीडिया इंटरनेट जो एक सुलभ साधन है, जिससे आपने क्या किया, बहुत कामों को आसान तरीके से करना सीखा। आप ये भी तो देखो इससे कितनी चीजें हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो इसका मेन रीजन नहीं हो सकता। लेकिन अब दूसरा क्या बोलेंगे, स्कूली और कॉलेज स्तर पर नैतिक शिक्षा ठीक से प्रदान नहीं की जा रही है। हाँ, मैं ये मान सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर ये जो होती ना, ये आपकी नैतिक शिक्षा पे, एथिक्स पे ही डिपेंड करता है कि आप किसी के लिए किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन में कमी है। ठीक है, चीजों को आप किस तरीके से देखो, सिर्फ किताबों के कीड़ा बनने से नहीं, हमें सामाजिक स्तर पे भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमें राजनीतिक स्तर पे भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम स्कूलों में, कॉलेजों में नैतिक शिक्षा को प्रोवाइड करें। इसलिए हम इस क्वेश्चन पे ये कल्पना तो जता सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल पूर्व अनुमान सेकंड अंतर्निहित है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी ये कल्पना सोचते हैं, लेकिन वो कल्पना के बारे में मत सोचने लगना आप लोग, है ना। ठीक है, यही कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना, क्या आंसर होगा। जैसे ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। मान लो कि आप किसी इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं या आप ऐसे पैनल में बैठे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को काश ऐसा मौका मिले कि आप भी लोगों को सिलेक्ट करें। तो चयन प्रक्रिया में आप लोग भी बैठे, कभी ऐसा मौका मिले, अगर बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छी जॉब पाते हैं, एक IAS रैंक के भी बनते हैं,
तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को मौका देखने को मिलेगा। बाकी आप ये उम्मीद मत करिए कि भाई आप यूपीएसआई बनने के बाद आप चयन प्रक्रिया में बैठे, तो ये थोड़ा दिमाग से निकाल देना। लेकिन हाँ, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आईएएस बन जाते तो हो सकता है कि आप चयन प्रक्रिया इंटरव्यू वगैरह में पैनल में बैठ सकते हो। आप किसी उम्मीदवार को साक्षात्कार के तौर पे, इंटरव्यू के तौर पे आप उसकी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि वाकई में ये एलिजिबल है कि नहीं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक आईएएस ऑफिसर बना के तौर पे एक पैनल में बैठाता हूँ और इस क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे क्या बोला गया, ये नोटिफिकेशन निकला और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए। यहाँ पे बोला कि SC/SE में ITI में कम से कम 75% अंकों के साथ स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी कर ली हो, ऐसा उम्मीदवार हो। इसके साथ साथ वह 2017 में 24 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। 2017 को 24 वर्ष से आयु का अधिक नहीं होना चाहिए, ये बोला गया। ठीक है, डेट ये दिया गया। C++ जावा में ऐसे किसी एक में प्रोग्रामिंग भाषा के पाठ्यक्रम में एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। अंतिम वर्ष की परियोजना में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। हालांकि यदि कोई उम्मीदवार, ठीक है, सभी उपयुक्त मानदंडों को पूरा करता सिवाय उपयुक्त के, लेकिन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कम से कम 2 साल का अनुभव है, तो उस कंपनी के अध्यक्ष के पास भेजा जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर, ठीक है, सिवाय एक उपयुक्त के, लेकिन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर क्या बोला गया, क्या ये कंडीशंस पहले आप मिल रही है क्या, आपको ये चेक करना है। यहाँ पे बोला गया उनके मामले में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। कैलाश ने कुल 80% अंकों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। ठीक है, 80%, इसमें 75% सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की पढ़ाई की है। चलो, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब फिर क्या बोला गया, उसने C++ प्रोग्रामिंग भाषा में एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पूरा कर लिया। ठीक है, ये भी कंडीशन पूरी हो चुकी है। फिर क्या बोला गया है, और एक प्रतिष्ठित कंपनी में प्रशिक्षण कार्य में भाग लिया है। अंतिम वर्ष की परियोजना का प्रतिशत 65% अंक है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया, उसका जन्म 1996 में हुआ है। 1996 में हुआ है। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, 1/1/2017 को 24 वर्ष से आयु का अधिक नहीं होना चाहिए। 96 में जन्म हुआ और 2017 में वो कितने का हो गया। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आयु है, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं इसमें एलिजिबल नहीं हो रहा है ना। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पे देखेंगे तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर आप सभी लोगों को देखना है। और 1/1/2017 तक तो कहीं ना कहीं वो आयु में डिफरेंस होगा। उसका जन्म 1996 में हुआ। ठीक है, और इसमें 1/1/17 24 वर्ष का देखना होगा, लेकिन इसमें वो भी डेट भी नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसमें हम ये बोलेंगे कि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमें ऑप्शन बी इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ऑप्शन बी। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं किया जाना चाहिए। उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, हमें इससे डेट कंफर्म नहीं, डेट से हमें कंफर्म नहीं हो रही कि उसकी वाकई में एज कितनी होगी। ठीक है, और इसमें क्या कनिष्ठ सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए चयन के लिए मानदंड कुछ दिए गए थे, इसको पढ़ के हमें यही समझ में आ रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये बहुत सिंपल सी क्वेश्चन दिया गया। आकृति है, ऐसी कौन सी आकृति को करेक्ट किया जाए ताकि जो फिगर दिया गया वो कंप्लीट हो जाए। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसको यहाँ से पूरा ड्रॉ करेंगे। और ठीक है, ये पूरा सर्कल इस तरीके से बनेगा और ये इस तरीके से बनेगा और ये पूरा ब्लैक साइडेड रहेगा इस तरीके से पूरा। और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके की आकृति है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये आप लोगों को देखना है। ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ये लाइन है, ये गलत है। और ये हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शंस कैसे हो सकता है, क्योंकि ये लाइन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें लाइन नहीं है। देखिए, आप सभी लोगों को मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। इसमें आकृति कहीं ना कहीं गलत दी गई है, क्योंकि अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इस पोर्शन को दी गई आकृति को तो थोड़ा सा पूरा करेगा। ठीक है, इस आकृति को अगर हम हटाएंगे तो ये आकृति इससे सिमिलर है। तो यहाँ पर ये लाइन नहीं है, अगर देखिए जाए तो हम इस लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, बीच में सभी में लाइन देगी तो ये लाइन नहीं होनी चाहिए। बाकी आंसर क्या हो जाएगा,
डी होगा अगर ये लाइन हटा दी जाए तो। ठीक है, सही कर लेगा, कभी कभी हो जाता है डायग्राम इस तरीके से बन गया है, तो आप लोगों को लेकिन क्लियर होना चाहिए इस तरीके की आकृति। ये अगर मैं पूरा पोर्शन जैसे मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट कर दिया तो ये पूरी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे बीच में मुझे लाइन खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पे 24 क्वेश्चन 24 दिया गया। यहाँ पे क्या बोला गया, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने सात हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले 5 हो, ठीक बाद 2 नहीं है, ये बोला गया। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे बोला गया ऐसे कितने सात हैं, तो मैंने ये सात, एक ये भी सात है और ये भी सात है, ये भी सात है और ये भी सात है और ये भी सात है और ये भी सात है। ठीक है, जब सभी सात है तो फिर दिक्कत क्या है, लेकिन पूछा क्या गया उसमें, ये पूछा गया है कि 5 पहले होना चाहिए 2 बाद में नहीं होना चाहिए, ये पूछा गया। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, 7 के पहले क्या ये 6, ये तो अनुक्रम नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 6 है। इसमें देखो भाई ये वाला अनुक्रम बन जाएगा, हाँ बन जाएगा ना, 7 से पहले 5 है और 7 से बाद में 2 नहीं है, ये वाला अनुक्रम बन जाएगा, हाँ बिल्कुल बन जाएगा। ये वाला, हाँ बिल्कुल बनेगा, और ये वाला भी बन रहा है देखो, नहीं ये वाला नहीं बन रहा है क्योंकि 7 के बाद 2 नहीं है, 7 के बाद 2 है। ये वाला 7, हाँ ये वाला और 7, तो 1 2 3 4। ठीक है, और कोई 7 ऐसा है जिसके पहले 5 हो और 2 नहीं है, तो वही वो बन रहा है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। ठीक है, और तो 7 कोई है तो नहीं है, और तो नहीं है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बोला गया एक बॉक्स में 5 रुपए है, 2 रुपए है, 10 रुपए है। ठीक है, मूल्य वर्गों के सिक्के हैं जिनकी कीमत 1972 है। सभी मूल्य वर्गों में समान संख्या में सिक्के हैं, बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो फिर करो ना, करते क्यों नहीं हो। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, ये बॉक्स में 5 रुपए के सिक्के हैं। सिक्के कितने टाइप के हैं, 5 का है, 2 का है, 10 का है, 3 टाइप के, लेकिन कितने सिक्के ये अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 3x। इस क्वेश्चन में बोला गया मूल्य वर्गों के सिक्के हैं जिनकी कीमत 1972 है। ठीक है, जिनकी कीमत 1972 है, सभी मूल्य वर्गों में समान संख्या के सिक्के हैं बॉक्स में। तो यहाँ पर 5x प्लस 2x और प्लस 10x, 5 और 2 7 और 10 कितना हो जाएगा, 17, 17x 1972। तो भाई x इक्वल टू यहाँ पे कितना निकल के आएगा वो निकालना है। ठीक है, और अब यहाँ पे x जितना भी आप लोग यहाँ पे निकालेंगे तो उस हिसाब से आप सभी लोगों को निकालना है। 1972 को 17 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चंस में क्या निकल के आएगा, 116 सॉल्व कर लेना आप लोग। उन्नीस का भाग दे देना, 17 का, सॉरी 5 और 2 7 7 17 1972। ठीक है, 116 कन्फर्म बिल्कुल, 3x 3 इंटू 116, क्योंकि आपको टोटल सिक्के निकालने तो आप लोग आंसर निकालो कितना होगा। तो चलो 18 1 3 और 1 कितना 4, 348 आ रहा है। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 348 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना क्या आंसर होगा।
आप सभी लोग यहाँ पर बोला गया दर्शाई गई आकृति में कौन सी आकृति अन्य से भिन्न है, तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे भिन्न आकृतियां आप लोगों को निकालनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोगों को बताना है। इस क्वेश्चंस में आप सभी लोग नोटिस करें, इस क्वेश्चंस में क्या ऑब्जर्व करें। देखो ऑब्जर्व आप लोग क्लियर ही दिख रहा है आप लोगों को, ये सर्कल जो है वो अंदर की जो आकृति है ना ये आपस में टच कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो टच नहीं हो रहा। इसको देखो, इसको देखो, तो फिर आप सभी लोगों को समय क्या है, ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को ये दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा एक अनुक्रम में नहीं आता है, आप सभी लोगों को ये बताना है। ये भी एक सीरीज फॉर्मेट में आप सभी लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 2 और 3 के बीच का गैप कितना, 1 मतलब +1, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 8 और 4 12, 12 और 5 17। तो यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये देखो ये क्वेश्चन दिया गया, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया गया। अगर आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इनइक्वालिटी बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई परेशान है, तो आप सभी लोगों को बता देते हैं कि भाई मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया टॉपिक वाइज अगर पढ़ा हो, तो जैसे यहाँ पे बोला गया टी और आर, बस आपको मुलाकात करानी है, ठीक है। और मुलाकात देखते हैं, टी जो है वो आर से मिल सकता है, ये दोस्त है आपस में, ठीक है। टी ने बड़ा वादा कर दिया कि मैं कुछ भी हो जाए, चाहे तूफान हो जाए, चाहे आग लग जाए, लेकिन हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये बोल तो रहा है लेकिन रास्ता तो ये दिया गया है, ठीक। अब चेक करेंगे टी क्या आर से मिल सकता है, टी है, टी ने कोशिश की तो जिस तरफ ये मुंह खुला है ना वहां से एंटर कर सकता है, जिस तरफ से बंद है वहां से एंटर नहीं कर सकता। आर मतलब टी से नहीं मिल सकता, लेकिन टी आर से मिल सकता। अब देखो टी जो है वो एच पे गया, ठीक है, पहुंच गया, यू पे पहुंच गया। अब यू पे पहुंच गया, लेकिन यहां से तो ये गेट बंद है, यहां से तो एंट्री नहीं हो रही, तो फिर नहीं पहुंच। तो इसकी बात तो जरूर कर रहा था, लेकिन इसकी मुलाकात अधूरी रहेगी। लेकिन ये जो है यहाँ पर अगर आप लोग टी तो और कहीं तो नहीं है, आप लोग को ये नोटिस देखना है कि भाई टी इधर तो नहीं है, कहीं नहीं है। अब यहाँ पे बोला गया डी और वाई, वाई जो है वो डी पे पहुंच सकता है क्या। अब इस क्वेश्चन को देखें, वाई जो है वो डी पे पहुंच सकता है, वाई ये दिया गया, ए पे गया, ए के बाद डी पे पहुंच गया, हाँ बिल्कुल इसकी मुलाकात जरूर होगी, क्योंकि वाई जो है वो ए पे पहुंचा और ए के बाद डी। और ये साइन जो है ना ये बोलता कम से कम मेरे जैसा एक साइन होना चाहिए, किसके बीच में, डी और वाई के बीच में। तो इस जैसा साइन है बिल्कुल, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल इसका सेकंड अनुसरण करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। लेकिन बहुत से स्टूडेंट जल्दबाजी में बी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसने देखा कि बी ऑप्शन सही है तो बी लगाएंगे। लेकिन एग्जामिनर स्मार्ट है, उसने क्या किया, ऑप्शंस को घुमा दिया, ठीक है, ध्यान देने की जरूरत है। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया, क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि 1 2 3 4 संख्यात्मक छवियों में कौन सी दी गई श्रृंखला के लिए अगली छवि होगी। अगली छवि आप लोगों को बतानी है, तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से लिखें, एक सिंगल एरो, यहाँ पे डबल एरो, यहाँ पे कितना 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4 और इसके बाद 5 वाला होगा। तो ये आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 है, 1 2 3 4 ये तो हो नहीं सकता, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमें यहाँ पे इसका रिलेशन देखना होगा। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये एक पॉइंट दिया गया, इसको हमने 45 डिग्री घुमाया तो इधर, मतलब इस डायरेक्शन, ठीक है। फिर इसको घुमाया 45 तो ये इधर आ गया, तो ये हो गया इस तरीके। फिर मैंने घुमाया 45, अब मतलब ये जो पॉइंट आएगा ना स्टार्ट में, तो वो इस तरीके से होना चाहिए, मतलब नीचे की तरफ। तो ये हो सकता नहीं हो सकता, फिर आंसर क्या हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो हमेशा आकृतियों को सही से पहचानना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया, ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझना, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। और ये जो क्वेश्चन है ये मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है और यूपीएसआई में पूछ लिया जाता है। बहुत से लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है या स्किप करके आते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस बहुत से लोग यूपीएसआई के जो टीचर्स वगैरह भी हैं वो कम कराते हैं, लेकिन नहीं, एग्जाम पूछा जाता है इसलिए पढ़ना पड़ेगा, है ना, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या बोला गया, एक इनपुट दिया गया, आपको कुछ चरण दिए गए, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, 38 माइक्रो अल्फा दिस, ये पूरी एक कहानी आप लोगों को दी गई है। अब देखो एग्जामिनर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में इसलिए भी डिस्कस किया क्योंकि भाई आप लोगों को स्पीड बने। आप सोचो कि भाई आप स्पीड में चलते रहे, बहुत आराम से पढ़ाते रहेंगे, तो आप लोगों की स्पीड में जब स्पीड नहीं बनेगी तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए स्पीड बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, जब ये इनपुट दिया था पहले चरण में हुआ क्या, आपने यहाँ पर ध्यान से देखा कि सबसे पहले अल्फा आ गया, और यहाँ पर पूरे में अगर आप लोग यहाँ पे शब्दों को देखेंगे तो सबसे छोटा लेटर कौन सा है,
जो सबसे छोटे लेटर से शुरुआत हो रहा है। तो आपने बोला सर ए से, तो मैंने कहा ए को पहले, ठीक है। अब यहाँ पर ये नंबर दिए गए 38, 18, 26, 43, 75, 89, 11। मैंने बोला छोटे चीज को देखो, तो भाई छोटा नंबर कौन सा है? 11। जब आपने स्टेप 1 में शब्दों को अरेंज किया, एक नंबर को अरेंज किया, बाकी सेम लिख देना। अब दूसरा स्टेप, ठीक है, ये इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको हम ऑलरेडी अरेंज कर चुके हैं अल्फा और 11। अब मैंने बोला कि भाई ए के बाद क्या आता है? आप बोलेंगे सर बी आता है, तो फिर बी को कंसीडर किया जाता है। फिर 11 के बाद कौन सा बड़ा नंबर? तो आप बोलेंगे सर 18 है, तो 18 को लिया। तो ऐसे ही अरेंज करते चलेंगे, ठीक। अब अरेंज कर दिया, अब कितने भी स्टेप उसने अरेंज कर दिया होगा, पूरा अरेंज हो गया। टी है 89 है, टी से छोटा एन, एन से छोटा एम, एम से छोटा जी, जी से छोटा डी, बी, इस तरीके से अरेंज हो गया डिक्शनरी फॉर्मेट के द्वारा। अब आप लोगों को यहाँ पे दिया गया एक ये क्वेश्चन, यहाँ पे ये इनपुट दिया गया और यहाँ पे उपरोक्त चरण में पालन किए गए नियमों का अनुसार नीचे दिए गए, और ये आप लोगों को दिया गया कि ये इस इनपुट को अरेंज किया जाए, तो ये जो कौन सा ये चरण दिया गया ये बताना है, ठीक। अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ये इनपुट दिया गया, इनपुट को ही अरेंज किया जाता है। एक मशीन है, उसमें मैंने ये कोड किया, ठीक है। अब ये इनपुट दिया, अब उसका रिजल्ट निकालेंगे। तो हम सबसे पहले अरेंज क्या करेंगे? तो सबसे पहले छोटा लेटर कौन सा है इसमें? ए, तो भाई ए से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, वैसे आप अकेला ए भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो मैं जैसे यहाँ पे ए एल, अब मैंने नंबर देखा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 13, और बिल्कुल सेम लिख देना, ठीक है। अब क्या ए से ये स्टार्ट हो रहा है? नहीं, ई से हो रहा है, ठीक है। अब पहले स्टेप में यहां से स्टार्ट होगा और बाकी पूरा मतलब इनपुट सेम लिख देना है, हमें कोई मतलब नहीं उसका। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? पहला स्टेप ये हो गया, दूसरे में ए से बड़ा क्या होगा? तो ए से बड़ा आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, पी जी एस ई, तो ई वाला आएगा, हाँ आएगा, तो एग्जिट, ई एक्स आई एस टी। अब 13 से बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो 13 से बड़ा नंबर यहां पर देखेंगे 29, तो 29, और ये जो अपने आप पीछे चला जाएगा, तो ए एल आई ई एन और 30। अब आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब यहां पर बिल्कुल सेम इनपुट, तो आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे, सेकंड में एग्जिट 29 एल एन और 13 यहाँ पर दिए, और पूरा इनपुट सेम हो जाएगा, मतलब इस तरीके। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पावर जी, अब तो कोई अरेंज तो है नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन से पावर जी और 34, हाँ कुछ अरेंज नहीं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। चरण सेकंड। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसको मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, तो वो वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आप सभी लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, और सबसे बड़ी खास बात ये भी है कि अगर आप बताओगे नहीं तो मैं जानूंगा कैसे कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, थैंक यू।